ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों को मथुरा से किया गया गिरफ्तार। आगे बात होगी खंडवा की, जहां ओंकारेश्वर में रहवासी क्षेत्र में डीपी में लगी भीषण आग। साथ ही आगे चर्चा होगी पन्ना की, जहां मानस महाविद्यालय के संचालक एवं शिक्षकों पर छात्रों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत 4 मार्च को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की सिर में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। फरियादी मृतक के गनमैन की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 2527 आर्म्स एक्ट का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण एफएसएल टीम एवं तकनीकी एक्सपर्ट द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान एकत्रित सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हत्या में शामिल आरोपी आकाश सक्सेना को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। शेष सम्मिलित आरोपियों की तलाश निरंतर जारी थी। एसपी अगम जैन द्वारा अपराध की समीक्षा निरंतर की जा रही थी। आकाश सक्सेना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने हत्या की घटना से जुड़ी एक महिला आरोपी को भी जेल भेजा जा चुका है। पूरे मामले में आज सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, किस तरह से आज आरोपी गिरफ्तार किए गए? जी, दिनांक 4 मार्च 2024 को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा महेंद्र गुप्ता की हत्या की गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना की गई। अज्ञात हमलावरों को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ करके 2 मुख्य जो आरोपी और थे, जो इसको हायर किया गया था रानू द्वारा 2-2 लाख रुपए के रकम पे, उन 2 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया हमारी टीम द्वारा। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी सर टोटल बनाए गए? टोटल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी आरोपियों का बताया जा रहा है, जिनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रानू राजा गिरफ्तार होगा? जी, रानू राजा के पीछे हम लगे हुए हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। इन आरोपियों द्वारा कुछ क्लू दिए गए हैं, जिस पर से जल्द रानू सर, वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर रहा है सर, और पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जी, उस पर लगे हुए हैं हम, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। आरोपी तक पुलिस पहुंचने में बड़ा लंबा समय लगा है। जी नहीं, जल्दी से जल्द गिरफ्तार होगा। ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, इनके द्वारा कुछ बताया गया है, उससे हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां मुख्य मार्ग वार्ड क्रमांक 8 में पुरानी डीपी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नगर परिषद ओंकारेश्वर के फायर ब्रिगेड तथा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गणों व नागरिकों के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर की लाइट बंद की। थाना प्रभारी अनूप सिंह सिंधिया ने पुलिस टीम भेजकर व्यवस्था संभाली, तो वहीं नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने सूचना मिलते ही नगर परिषद के फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा, जिससे आग पर काबू पाया गया। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग ने पार्षद भाजपा नेता के मकान को भी चपेट में ले लिया। सामने देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले तो थोड़ी बहुत चिंगारियाँ गिरी डीपी के नीचे, और वहाँ पे बहुत सारा कचरा गिरा था, मिट्टी गिरी थी, ईंट पत्थर गिरे हुए थे, और वहीं कचरे ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे आग केबल तक पहुँच गई। केबल से आग ऊपर उसके तरह ट्रांसफार्मर तक गई, और वहाँ से आइल में आग लगी तो भयंकर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। क्या वहाँ पे मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जनहित में हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपका परिचय? मनोहर सिंह चौहान, ओंकारेश्वर। तो एक ही शब्द है केवल आप कहने का कि ये विद्युत मंडल की कमी है। इसके पास आसपास तार फेंसिंग होना चाहिए। जब यहाँ डीपी लगी है तो ये कमजोरी किसकी है? विद्युत विभाग की। वर्तमान डीपी को अब हटाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तत्काल हटे तो कोई काम की है। आज के जो आग लगी थी उसकी क्या स्थिति थी? उसकी बहुत काफ़ी स्थिति ये थी कि डीपी फूट जाती तो कई आसपास के लोग मर जाते। आपका परिचय? मेरा नाम मोहनलाल जी व्यास। विगत 40 वर्षों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना हुआ है। तो ये डीपी मतलब एक रहवासी क्षेत्र में बीच में बना हुआ, 2 बीच में धर्मशाला है, आसपास लोगों के मकान है। आज उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट या किसी और यांत्रिकी गड़बड़ी की वजह से बहुत भयंकर आग लग गई, जिससे 2-3 मकान जल गए। मेरी खुद की
वाहन एक जल गए। मैं उसके पीछे का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 8 कस्तूरबा वार्ड में। और ये गंभीर दुर्घटना हुई तो है, किसी का भगवान की ओंकारेश्वर की कृपा से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में भीषण गर्मी का प्रकोप होने वाला है। यात्रियों की सुविधाओं को और रहवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस डीपी को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके पहले भी क्या है, इस डीपी में आग लग चुकी है? इसके पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पार्क हुए, बंदरों को करंट लगा है, और इसके अलावा भी छोटी मोटी आग की घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये आज जो बड़ा हादसा हुआ है ये संकेत है। और इसके पहले मेरे पिताजी ने जो पूर्व यहाँ पर एल्डरमैन थे नगर परिषद में, उन्होंने कम से कम 5 या 6 बार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सनावत शाखा, ओंकारेश्वर और इवन जिला उपभोक्ता शाखा में भी इसके लिए शिकायत की है कि यहाँ से डीपी को हटाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये समय आ गया है कि इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा कोई और भीषण दुर्घटना हो सकती है। फायर ब्रिगेड चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इससे संबंधित विभाग है या जो अधिकारी है या जो प्रशासनिक अमला है जो इसको देखता है या इस पे काम करना चाहता है या जिनके अंडर ये आता है, उससे मेरा निवेदन है। और बाकी सब निवासियों की तरफ से मैं अपील करता हूँ कि इस डीपी को यहाँ से तुरंत हटाया। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा है? फायर ब्रिगेड कम से कम आधे घंटे बाद यहाँ पर आया। आग की वर्तमान स्थिति क्या है? आग की वर्तमान स्थिति, उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ दुकानों को 2-3 नुकसान हुआ है, और जो उसके नीचे जो घर लगा हुआ था उस घर में तो पूरी तरह से आग लगी। उसके पीछे मेरा घर है, वहाँ पर आग की लपटें पहली मंजिल तक आई थी। एक मेरी 2 व्हीलर पूरी तरह से जलकर खाक हो आपका चुकी। परिचय? मेरा नाम आनंद व्यास, पिता श्री रमेश चंद्र व्यास, वार्ड नंबर 8 ओमकार। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। सोमवती भूतड़ी अमावस्या के एक दिन पूर्व ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब ओंकारेश्वर में उमड़ने लगा। बड़ी संख्या में ढोल धमाके के साथ नर्मदा के तट भक्त पहुंचने लगे। लोग परंपरागत अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का भूतड़ी सोमवती अमावस्या पर आगमन होता है। खंडवा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीएम द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर पिछले दिनों बैठक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लाखों की संख्या में नर्मदा के तट पर तंत्र मंत्र क्रियाओं के साथ बाहरी हवा वादा दूर करने को लेकर मालवा एवं निमाड़ अंचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त ढोल धमाके के साथ नर्मदा के तट पर पहुंचने लगे। संगम क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां शहर में पालतू कुत्ते ने एक दिन में 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। जिला अस्पताल में एक साथ 5 लोग घायल अवस्था में पहुंचे, वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं डॉग बाइट की वजह से 6 माह पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो चुकी है। आवारा पागल कुत्तों की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां तक बढ़ रहे कुत्तों के आतंक से 72 से ज्यादा लोग सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी कर चुके हैं और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को जाकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन शहर के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण शहर में रोजाना 20 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो 15 माह में 4147 कुत्ते के काटने के केस आए हैं, यानी हर माह करीब 300 से अधिक लोग आवारा कुत्तों के शिकार बन रहे हैं। सबसे ज्यादा महिला, बच्चे और बुजुर्ग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। हालांकि निगम ने शहर में एक बार फिर स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए सेंटर चालू कर दिया है, लेकिन लक्ष्य अनुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं करवा पा रहे हैं। इसी कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। मानस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज महाविद्यालय के संचालक एवं शिक्षकों पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं और एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र अजयगढ़ थाने में सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि छात्र छात्राओं ने बताया कि SC/ST के छात्र बीएड मानस महाविद्यालय बहादुरगढ़ में एडमिशन सन 2022 में करवाया गया था, जिसमें हमारी फीस स्कॉलर बेस 60,000 रुपये निर्धारित की गई थी, जिसमें से कॉलेज के संचालक पीयूष श्रीवास्तव, बाबूजी आनंद प्रजापति एवं धर्मेंद्र जाटव, रमाशंकर गौतम द्वारा खाता खुलवाया गया था एवं अग्रीमेंट करवाए गए थे, जिसमें छात्र छात्राओं को ना खाते दिए गए और ना ही चेकबुक और ना ही ATM दिए गए, जिससे समस्त स्कॉलर उन्हीं के द्वारा खुलवाए गए खाते में जा रही है और छात्र छात्राओं की बिना सूचना के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। छात्र छात्राओं ने और थाना प्रभारी ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। पुष्पन कुमार अहरवार, मानस महाविद्यालय बीएड का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा लास्ट 4th सेमेस्टर है और सर हम लोगों का बात ये है कि सर हम लोगों का 60,000 में बात हुआ था कि बीएड फाइनल ईयर हो जाएगा और जिसमें सर स्कॉलरशिप
1 साल की हम लोगों ने जमा कर रखी है जो आई हुई थी, और शेष राशि आई नहीं है। और सर कॉलेज द्वारा वो वाला बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके पैसे जमा नहीं हैं, आपकी स्कॉलरशिप आए या ना आए, आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो सर और पीयूष श्रीवास्तव द्वारा महोदय द्वारा हम लोगों के साथ सर थोड़ा दुर्व्यवहार बातें भी की गई हैं। अपमानित शब्द बोले जी सर। आज कहाँ पर आए हो, क्या दिया आपने? सर मैं थाना प्रभारी महोदय बखत सिंह महोदय टीआई महोदय के सामने अपना ज्ञापन देने के लिए आया हुआ था। तो हम लोगों ने टीआई महोदय को ज्ञापन भी दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं? सर हम लोगों का भविष्य अंधकार में है, तो महोदय से निवेदन है कि हम लोगों का निराकरण जल्द से जल्द करवाया जाए। ऐसे कितने छात्र हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए? सर कम से कम 40 से 45 छात्र। कितने रुपए की मांग की जा रही है? सर 20 से 25 हज़ार। क्यों? सर क्योंकि स्कॉलरशिप आई नहीं हुई है और उनका कहना है कि पैसा जमा करो चाहे जहाँ से जमा करो। आपके पासबुक और एटीएम भी कॉलेज प्रबंधन के पास हैं? जी सर, उनके द्वारा खुलवाया गया अकाउंट उन्हीं के पास जमा हुआ है। एटीएम, पासबुक, चेकबुक और सर ब्लैंक चेकों पे सर सिग्नेचर भी करवा के अपने पास रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं 420 का मामला? जी सर, और लड़कों के साथ में सर धोखाधड़ी भी करते हुए हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम पुष्पन कुमार हरवार है। मानस महाविद्यालय के छात्र हैं, हम लोगों को सर परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। क्यों? सर हम लोगों की फ़ीस जो हमारी जो निर्धारित फ़ीस थी 60,000 रुपये थी सर, शासन द्वारा निर्धारित की गई थी, वो हमारे खाते में आनी थी। तो हम लोगों को सर ने बोला था कि आप लोग एग्रीमेंट करवाइए। सर हमने एग्रीमेंट भी लिख के दे दिया, उसके बावजूद भी सर अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ, पैसे की मांग की जा रही है। कुछ लोगों के सर वहाँ पर खाते खुलवाए हैं गए हैं, और जो खाते में सर राशि आती है उसको निकाल कर वो लोग वहीं जमा कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई पैसे नहीं आया है। धोखाधड़ी सर कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। एटीएम, पासबुक और सर खाता उन्हीं के पास है, हम लोगों को उसकी डिटेल भी नहीं दे पा रहे हैं। आज कहाँ पर आए? आज सर श्रीमान थाना प्रभारी जी के यहाँ आए थे मैं आवेदन देने की श्रीमान जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ जाति सूचक शब्द जी, जाति सूचक शब्द भी बोले गए थे। जो वहाँ के डायरेक्टर साहब है पीयूष श्रीवास्तव द्वारा, उन्होंने कहा है कि आप लोग नीची जाति से आते हो तो आप लोग हमारा पैसा खा के भाग जाएंगे, इसलिए अभी पैसा जमा करो। जहाँ जिसको कहना हो, जिससे कहना हो आप कार्रवाई करिए, हमें किसी से हम डरते नहीं हैं। आप लोग जाइए यहाँ से, हमको फार्म वार्म नहीं भरवाना। क्या चाहते हो? सर फार्म भरवाना चाहते हैं, इसलिए श्रीमान जी से निवेदन करने आए थे कि हमारी जो कार्रवाई उसको जो पीयूष श्रीवास्तव जी हैं संचालक डायरेक्टर हैं मतलब कॉलेज के, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ लिखित में भी दिया है? जी लिखित में सर आवेदन दे दिया है सर श्रीमान जी को। क्या नाम आपका? राकेश प्रजापति। आवेदन दिया है अभी थाने पे आकर के, क्या था पूरा मामला? मानस महाविद्यालय बहादुरगंज अजयगढ़ के कुछ छात्रों ने एक आवेदन दिया है कि उनके बगैर बताए खाता खुलवाए गए हैं और समस्त पासबुक और उसके एटीएम वगैरह और इनके संचालक और उनके अन्य कर्मचारियों के पास है, जो उनके बगैर बिना अनुमति के यूज कर रहे हैं। और आज आवेदन दिया है और वो जांच का विषय है। जो भी उसमें जांच उपरांत जो भी तथ्यात्मक साक्ष्य पाए जाएंगे और उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के ऊपर कुछ जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग किया गया है कॉलेज प्रबंधन के द्वारा? नहीं, ऐसा आवेदन में है, लेकिन जो भी जांच उपरांत पाए जाएंगे और जो साक्ष्य होंगे उस अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर उनका भविष्य खराब नहीं हो जाएगा? उनके आज परीक्षा के फॉर्म नहीं भरा, लास्ट डेट थी, उसका लास्ट डेट थी, लेकिन उसमें क्या उनकी गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन जो कॉलेज फैकल्टी उनसे बात करेंगे कि किस कारण से ऐसा है। जो गाइडलाइन होगी शासन की उस अनुरूप ही जो उनका निराकरण होगा वैसे करवाएंगे। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां विंध्यनगर थाना क्षेत्र भारत पेट्रोलियम के पास आरडीसीसी कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जहां मंजिल में फंसे 14 लोगों को पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला। वहीं सूचना पर घंटे भर बाद दमकल की टीम पहुंची। वहीं विंध्यनगर के थाना प्रभारी एवं पुलिस का समस्त स्टाफ सूचना पाते ही मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से विकराल आग की लपटों से लोगों को बाहर निकाला। इस रेस्क्यू में सबसे अहम योगदान 2 एएसआई का रहा। वहीं घटना में शोरूम जलकर खाक हो गया। आगजनी में हुए नुकसान का आकलन फिलहाल किया जा रहा है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। ये तो थी मध्य प्रदेश बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।